नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर ऑन चैनल ड्रीम डोज। सो जैसा कि आप लोग का डिमांड था कि सर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको आप डिटेल में कंप्लीट करवा दीजिए, ठीक है। तो आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हिस्ट्री का भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। टारगेट ऑडियंस मतलब ये किन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो बहुत ही प्यारा सा ब्लैक बोर्ड भी आपके लिए पूरा सजाया गया है, ठीक है, कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग टारगेट ऑडियंस का बात करते हैं, ठीक है, टारगेट ऑडियंस मतलब कि ये आखिर किन के लिए होगा, ठीक है। तो ये जो होगा आपका जितना भी स्टेट में एकदम ऊपर से लेके चलूंगा, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस भी मैं लेते हुए चलूंगा, ठीक है। मतलब पेपर एनालिसिस के बेसिस पे आपका पूरा का पूरा वीडियो होगा। मतलब जितने भी आपके स्टेट पीएससी होते हैं, जैसे कि आपका बीपीएससी हो गया, आपका यूपी पीएससी हो गया या जेपीएससी हो गया, इसके भी क्वेश्चंस आपको इंक्लूड करते हुए मैं चलूंगा, ठीक है। प्लस आप जितने भी एग्जाम देते हो बिहार के, चाहे दरोगा मेंस हो, इन्फोर्समेंट आईएएस हो, क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस आपको समझ में आ गया होगा। स्टेट पीएससी कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगेन माइंड मैपिंग टेक्निक पढ़ेंगे। माइंड मैपिंग मतलब चीजें आपको दिखने लगेगी, ठीक है। और एग्जाम ओरिएंटेड टोटल क्वालिटी एंड क्वांटिटी वीडियोस आपके लिए आने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है यूरोपियन कंपनी का आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी। मैं लिखूंगा इंग्लिश में, पर मेरे समझाने का जो लैंग्वेज होगा वो होगा आपका हिंदी में, ठीक है। देखो जब हम यूरोपियन कंपनी का बात करते हैं उससे सबसे पहले हमें समझ लेना है कि उस समय स्थिति क्या थी हमारे भारत का, ठीक है। तब हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। जब हम बात करें, जब यूरोपियन कंपनी हमारे भारत में आती है, ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ आप देख रहे हो, ऊपर ले जाते इसको थोड़ा, और ये है आपका यूरोप, ठीक है। इसको मैं आप लास्ट तक बने रहिएगा, उसको मैं फिर से आपको जो गूगल अर्थ होता है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं 3D व्यू में आपको पूरा दिखाने वाला हूँ गूगल अर्थ में, ठीक है। अभी पहले समझ लेते हैं और नोट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं पहले। देखो तो ये हो गया यूरोप। तो इस समय जो हमारे भारत में, ठीक है, रूल चल रहा था वो था आपका मुगल का, ठीक है। और यहाँ ये यूरोपियन थे, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वो नए सी रूट ढूंढ रहे थे ताकि वो एशिया की तरफ बढ़े। पर ऐसा क्या हुआ कि मतलब उनको सी रूट देखना पड़ा। वो तो इसे बाई लैंड भी आ सकते थे, ऐसा तो है नहीं कि ये पहले हमारे साथ उनका व्यापार नहीं होता था। आप देख रहे हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के तब से हमारा व्यापार उनके साथ हो रहा है। तो माना जाता है कि एक घटना हुआ था, ठीक है। आप ध्यान से समझ लो कि आखिर उस समय सिनेरियो क्या था, स्थिति क्या था। 1453 की बात है, याद रखिएगा ये, ठीक है। यूरोप का ये इलाका, ठीक है, यूरोप में एक प्लेस है, ठीक है, एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं कस्तंतुनिया, जो कि तुर्की में आता है, ठीक है। ये सब चीज मैं आपको गूगल अर्थ में भी दिखाऊंगा बहुत ही अच्छे से। माना जाता है कि वो जो तुर्की का जो पार्ट था, ठीक है, उस पार्ट पे क्या करता है कि अरब कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, ये लैंड एरिया पे, ठीक है, ये लैंड एरिया पे जो अरब है जो कब्जा कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो लैंड मतलब जो बाय रूट जो रूट था, जो यूरोप से आदमी एशिया की तरफ आते थे और भारत में आते थे, वो बंद कर दिया जाता है, ठीक है। आफ्टर अटैक ऑफ मतलब जब वो अरब के अंदर वो एरिया कवर में आ जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो यूरोपियन है वो सी रूट ढूंढना चालू करते हैं, ठीक है। तो जो पहला, ठीक है, पहला जो यूरोपियन, ठीक है, जो जाता है वो है आपका संत कोलंबस, ठीक है, संत कोलंबस, जो कि 1492 में निकलते हैं। कहां से, तो आपको ये भी पता हो, देखो मैं एक एक चीज बोलते ही चल रहा हूं, आपके दिमाग में एकदम ये चीज फिर से वीडियो एक आपको देखना, ठीक है। तो संत कोलंबस जो होते हैं, आप मैं दिखाऊंगा यहाँ स्पेन दिखाऊंगा कि स्पेन एग्जैक्टली है कहाँ आपको आगे चल के, ठीक है। तो वो यूरोप का एक कंट्री है, अभी मान लो यूरोप का एक कंट्री है स्पेन, ठीक है। तो कोलंबस, संत कोलंबस का आपने नाम सुना होगा, वो थे स्पेन के। तो वो स्पेन से चलते हैं एक्चुअली एशिया को ढूंढने के लिए, जैसा कि इतिहासकार बताते हैं, ठीक है। पर उनको चलना तो था कहाँ, राइट में, ठीक है, इस तरीके से राइट में उनको जाना था, ठीक है। आप देख रहे हो ना, मतलब जाना था उनको लेफ्ट में, ठीक है, ये लेफ्ट हो गया आपका, मतलब इस तरीके से आपका एंटी क्लॉकवाइज जाना था, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। पर वो क्या चला जाते हैं, वो चले जाते हैं क्लॉकवाइज में, मतलब राइट में, इस तरीके से राइट में क्लॉकवाइज में चले जाते हैं। क्योंकि इंडिया जो है मतलब पूरा वर्ल्ड जो है ये पूरा गोल है, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात, उनको चलना ऐसे था, वो चल गए ऐसे, ठीक है। और वो खोज कर दिए किसका,
यूएसए का। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखोगे, पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम पूरा का स्थिति समझ लेते हैं कि आखिर उस समय सिनेरियो क्या था। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बोला कि संत कोलंबस जो कि स्पेन के रहने वाले थे, ठीक है, आपका 1492 का आपका ये समय था। ठीक है, 1492 1492 में ये क्या करते हैं, आपका किसको ढूंढने तो निकलते हैं एशिया का पार्ट, पर ये पहुंच जाते हैं आपका कहाँ, यूएसए, दैट मीन्स नॉर्थ अमेरिका में पहुंच जाते हैं, और ये किसको खोज करते हैं, तो यूएसए का। तो पहला पॉइंट ही याद रखोगे, 1492 में संत कोलंबस सी रूट का डिस्कवर करते हैं। किसका सी रूट का, तो अमेरिका का। फिर पुर्तगाल, ठीक है, जो स्पेन के आमने सामने है, ठीक है, तो पुर्तगाल के रहने वाले थे एक बिजनेसमैन जिनका नाम है वास्को डिगामा। ठीक है, क्या, वास्को डिगामा। मैं हर एक चीज आपको अच्छे से फिर लिखवाऊंगा। वास्को डिगामा, मेन चीज आपको यहाँ सुनना है। ठीक है, उसके बाद आप एक बार बुक पढ़ोगे, सब चीज दिमाग में आपके छप जाएगी। तो वास्को डिगामा का जो टाइमिंग होता है वो होता है आपका 1498 में, और ये निकलते हैं और ये इस तरीके से अफ्रीका के नीचे से होते हुए ये पहुंचते हैं आपका कहाँ, भारत में। ठीक है, आपको पता है वो पहुंचते हैं भारत के कैलीकट पे। ठीक है, आगे हम लोग और देखेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे, उसके बाद पूरा क्वेश्चन जितना वास्को डिगामा पे आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो 1498 में सी रूट जो डिस्कवर करता है इंडिया के लिए, मतलब बोला जाता है कि भारत का खोज किया, बट बेसिकली वो सी रूट का डिस्कवर करता है, भारत का कोई खोज किया नहीं है, भारत तो है ही है, वो एक्चुअली सी रूट का वो डिस्कवर करते हैं। ठीक है, तो 1498 में पहली बार कोई यूरोपियन, ठीक है, जो कि पुर्तगाल के वो रहने वाले थे, वास्को डिगामा, वो आते हैं हमारे भारत में। ठीक है, तो ये सिनेरियो है इनिशियली स्टेट में। ठीक है, इससे अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखाने जा रहा हूं जो आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज इसको शुरू करने वाले हैं। ठीक है, देखो, तो पहला आपको नाम याद रखना है कोलंबस का। ठीक है, ये क्वेश्चंस आया हुआ है पीएससी में। ठीक है, आपको मैच फ्लोइंग होता है ना, मैच ऑफ द फ्लोइंग, 4 ऑप्शन 4 ये दिया होगा, तो कोलंबस। ठीक है, तो कोलंबस, ठीक है, कोलंबस जो कि कहाँ के रहने वाले थे, स्पेन के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने किसका डिस्कवर किया, तो ये किया अमेरिका का। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप ये याद रखोगे, राइट। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, ठीक है, इनका नाम है कैप्टन कुक। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे गए। कैप्टन कुक, ठीक है, ये कहाँ के थे, तो ये ब्रिटेन के। मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस बार बीपीएससी में बैठने वाले हैं, मेंस में भी और आपके प्री में भी 66 बीपीएससी में। सिमिलरली स्टेट पीएससी चाहे यूपी का हो चाहे आपका झारखंड का हो। तो ये जो कैप्टन कुक थे ये कहाँ के थे, ब्रिटेन के। इन्होंने किसका डिस्कवर किया था, तो इन्होंने किया था ऑस्ट्रेलिया का। प्लीज आप इसको याद रखिएगा। इनके बाद याद नाम रखिएगा आप किनका, तो तस्मन का। ठीक है, तस्मन का। ठीक है, और इन्होंने जो डिस्कवर किया था ये इन्होंने किया था कौन सी जगह का, और ये कहाँ के थे अगर आपको पूछा जाए तो ये थे आपके हॉलैंड के। एक एक पॉइंट आपको लिखते हुए चलना है। हॉलैंड के, मैं थोड़ा स्पीड में लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और इन्होंने जो डिस्कवर किया था वो क्या था, वैन डेमोन को। अब ये वैन डेमोन क्या है, एक्चुअली आपको वैन डेमोन इसको लैंड बोला जाता है। तो देखो, जो तस्मानिया आपने नाम सुना होगा, ठीक है, तस्मानिया आपने कंट्री का नाम सुना होगा, तो बेसिकली जो तस्मानिया था वो पहले जो नाम से जाना जाता था वो वैन डेमोन लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बट जब वो डिस्कवर किया जाता है, तस्मान जो एक आदमी था, इसलिए उसका नाम तस्मानिया रख दिया जाता है। ठीक है, और ये तस्मान कहाँ के थे, तो हॉलैंड के। और उनका उसके बाद तो वास्को डिगामा का आपको पता ही है, इन्होंने इंडिया का डिस्कवर किया। तो इतना ये बेसिक पॉइंट था। ठीक है, कि कौन किसने क्या डिस्कवर किया, आखिर क्या उस समय स्थिति था, आखिर क्यों उनको सी रूट आना पड़ा, लैंड बाय लैंड वो क्यों नहीं गए। ठीक है, तो आपने ये बेसिकली अब पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो पहला, ठीक है, कि जो पहला जो अब कंपनी का जो आगमन होगा, यूरोपियन कंपनी आएंगे, इसको मैं आप बता देना, आप हिंदी मतलब इसको रेड कलर सही रहेगा या व्हाइट कलर करते हैं। ठीक है, चॉक एंड बोर्ड सही लगेगा। देखो, तो अब हम लोग देखते हैं जो यूरोपियन कंपनी आएंगे भारत में। कौन आएंगे, यूरोपियन कंपनी। ठीक है, तो यूरोपियन कंपनी जो भारत में आएंगे ये चीज अलग होगा आपका, और उनका जो फैक्ट्री स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, और ये देखेंगे कि कब किन्होंने अपना फैक्ट्री लगाया। ये दो चीज आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वो उनका आगमन का, किस तरह वो आते हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया, पुर्तगाल के लोग आते हैं। कब आते हैं,
तो ये आते हैं 1498 में, ठीक है। इनके बाद कौन आता है, तो इनके बाद आता है आपका डच, ठीक है, और ये आते हैं 1595 में इन लोग आते हैं। उनके बाद आते हैं इंग्लिश, मतलब ब्रिटेन से, ये आते हैं आपके 1600 में। और इसके बाद आते हैं कौन, फ्रेंच, ठीक है, और ये जो आते हैं आपके 1600। देखो तो आपको याद रखना है 1400, 1500, 1600, 1600। जो पुर्तगाल से जो आते हैं पहले यात्री यूरोपियन वो आते हैं 1498 में, डच से जो आते हैं 1595 में, इंग्लिश जो ब्रिटेन वो आते हैं 1600 में, और आपका जो फ्रेंच आते हैं वो आते हैं 1664 में। ये तो हुआ उनके आने का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डेट वाइज। बट जो फैक्ट्री इन लोग लगाते हैं ये लगाते हैं आपका डिफरेंट, मतलब देखो किस तरीके से आप इनका फैक्ट्री लगेगा। देखो तो अगर फैक्ट्री का मैं बात करूं, देखो मैं सिर्फ पॉइंट्स अभी डील कर रहा हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा चीजों को, ठीक है। देखो तो ये जो आपका जो फैक्ट्री लगाते हैं, जो सबसे पहले जो फैक्ट्री लगाया जाता है वो लगाया जाता है पुर्तगाल के द्वारा, ठीक है, पुर्तगाल के द्वारा लगाया जाता है। और ये कितने कौन से 1498 में आता है, और इनका जो फैक्ट्री लगता है वो 1498 में ही लगता है, ठीक है। और मतलब लगाते हैं, और ये जो माना जाता है कि कब कंप्लीट हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो आते हैं स्टेबलाइज करके, और इनका जो ये कंप्लीट जो हो जाता है ये माना जाता है, ये जो हो जाता है क्या 1503 में, ठीक है। तो इन जो पहला जो फैक्ट्री का स्थापना जो होता है 1498 में किया जाता है, और ये जो कंप्लीट जो हो जाता है ये हो जाता है आपका 1503 में, ठीक है। वैसे ही और ये जो लगाते हैं, मतलब पुर्तगाल वाले जो आते हैं वो कहाँ लगाते हैं अपना फैक्ट्री, तो आपको याद रखना ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये लगाते हैं, आप देख रहे हो साउथ इंडिया का कोचीन में लगाते हैं, ठीक है। तो यहां आप लिख लो क्या, कोचीन, सब एकदम सामने आपके दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आता है, देखो आने का जो क्रम है, उसके बाद तो पुर्तगाल के बाद डच आते हैं, पर जो फैक्ट्री लगाने का क्रम है, इनके बाद जो फैक्ट्री लगाया जाता है वो लगाया जाता है आपका इंग्लिश के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा लगाया जाता है। और ये कब स्टार्ट किया जाता है, तो 1600 में स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब ये 1600 में आते हैं, उनका जो पहला जो फैक्ट्री स्टेबलाइज हो जाता है वो हो जाता है 1503 में, मतलब 5 साल के बाद ये लगा लेते हैं। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा जो आते हैं इंग्लिश आते हैं, जो कि आते हैं 1600 में, और इनका जो फैक्ट्री जो लगता है, ठीक है, इनका जो फैक्ट्री जो लगता है ये लगता है 8 साल के बाद, मतलब 1600। इस तरीके से याद करोगे। आए उन लोग पुर्तगाल 1498 में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, उनका फैक्ट्री पहला फैक्ट्री लगा कहाँ, कोचीन में लगा। कौन सा ईयर में लगा, तो 1503 में लगा। उसके बाद कौन है, इंग्लिश आए। इंग्लिश का जो आए कब, तो 1600 में आए। फैक्ट्री कब लगा, तो 8 साल के बाद लगा। इसका 5 साल के बाद लगा। और इनका कहाँ लगता है, तो ये लगता है आपका गुजरात का सूरत में लगता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। एक चीज यहाँ और याद रखोगे, जब यहाँ छोटा सा एक स्टोरी मैं बता देता हूँ। ये जो इनका जो फैक्ट्री जो 1608 में लगता है ना, ये क्या होता है, स्टार्ट पहला सेटअप तो यही होता है। अगर पूछे कि पहला फैक्ट्री कहाँ उनका लगा था, तो सूरत में लगा था। पर क्या होता है कि ये बंद करा दिया जाता है, किनके द्वारा, तो ये जो आपको पता है कि आपका 1605 से 1627 तक जो टाइम पीरियड है ये किसका है, ये जहांगीर का है। तो उस समय राज चल रहा था जहांगीर का, 1605 से 1627। ये मैंने आपको याद करवाया, प्लीज मिडिवल वाला आप जरूर देखना। तो सूरत का उस समय चल रहा था जहांगीर से। इनका कुछ पंगा हो जाता है, कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि ये फैक्ट्री बंद करा दिया जाता है, किनके द्वारा, जहांगीर के द्वारा, ठीक है। और ये जो क्या करता है, ये वापस आते हैं यहाँ मसूलीपट्टनम में। अगर अभी मैं मसूलीपट्टनम का अगर मैं बात करूं, ये 3 आपको याद रखना है, मसूलीपट्टनम, ठीक है। ये मसूलीपट्टनम अगर अभी का बात करूं तो ये आंध्र प्रदेश मान लो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यहां से ये छोड़ के ये क्या करते हैं, आपका 1611 में, ठीक है, 1611 में अपना फैक्ट्री यहां पूरा बिल्ड कर लेते हैं। मतलब 1608 में यहां बंद हो जाता है, तो 1611 में ये पूरा का पूरा फैक्ट्री अपना यहां मसूलीपट्टनम में सेट कर देते हैं। और ये जो सूरत वाला है ये फिर जाके 1613 में जो हो जाता है, ये क्या हो जाता है, आपका स्टेबलाइज हो जाता है। मतलब समझ में आया, 1600 पहला फैक्ट्री तो इन्होंने लगाया, पर ये बंद कर दिया गया, इसलिए अपना उन्होंने 1611 में यहाँ फैक्ट्री बना के तैयार कर लिया। बट 1613 में फिर क्या होता है, ये जो सूरत वाला भी है ये स्टेबलाइज हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने, ठीक है। तो ये 1600 में आते हैं और 8 साल के बाद अपना पहला फैक्ट्री सूरत में लगाते। इसके बाद जो लगाया जाता है फैक्ट्री, वो लगाया जाता है आपका डच के द्वारा। देखो आए तो डच सेकेंड में थे, लेकिन जो फैक्ट्री लगाया जा रहा है डच जो है वो थर्ड में लगा रहे। तो यहाँ आएंगे आपके डच, ठीक है। और डच जो फैक्ट्री लगाएंगे वो लगाएंगे आपका
1600 कितना में लगाएंगे, ये 2 में लगाएंगे, ठीक है। 1602 से मान लो कि इसका इनका जो एग्जैक्टली जो डेट अगर माना जाए तो 1605 में ये अपना फैक्ट्री स्टेबलाइज कर लेते, ठीक है। कब? 1605 में अपना फैक्ट्री की स्टेबलाइज कर लेते, कौन? डच। और ये कहाँ करते हैं? देखो पहला कौन आया? पुर्तगाल। वो कहाँ लगाया? नीचे आया, तो आपको ऐसे भी पता है केरला वाला एरिया में। तो अपना लगाया भी कहाँ? वो कैलिकट में वो आया था, साउथ इंडिया में आया था। तो अपना जो फैक्ट्री लगाया वो भी उसने साउथ इंडिया में लगाया। कब? 1498 में आया, 5 साल के बाद 1503 में अपना उसने लगा लिया। तो ये हो गया, ये कंप्लीट। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया इंग्लिश। मतलब आया तो डच, पर फैक्ट्री किसने लगाया? 1608 में किसने लगाया? तो ये लगाया आपका इंग्लिश ने। पहला फैक्ट्री लगाया 1608 में, मतलब 8 साल बाद 1600 में आया, 1608 में लगाया, ठीक है। बट वो जो मैंने आपको बताया वो भी चीज बीच में याद रखिए। उसके बाद आया डच। डच ने 1605 में अपना फैक्ट्री लगाया, कहाँ? तो वो भी लगाया मसूलीपट्टनम में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना। और लास्ट में जो आता है आपका फ्रांसीसी आता है, ठीक है। तो फ्रांसीसी जो आता है, ये जो अपना फैक्ट्री लगाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो फ्रांसीसी 1664 में आते हैं यहाँ, और अपना फैक्ट्री जो लगाते हैं ये फ्रांसीसी, ये लगाते हैं आपके 1668 में। तो ये चीज आपको पूरा का पूरा सामने क्लियर हो गया होगा। और ये जो लगाते हैं कहाँ लगाते हैं? तो ये लगाते हैं आपके सूरत में। तो एक चीज इस पूरे के पूरे स्लाइड में आपको क्लियर हो गया होगा। आए कौन? पुर्तगाल 1498, डच 1595, 1400, 1500, 1600, 1600, इंग्लिश 1600 और फ्रेंच 1664। पहला फैक्ट्री किसने लगवाया? तो पुर्तगाल ने लगवाया। मेरे साथ बोलो, 1498 में आया और 5 साल बाद उन्होंने लगाया। कहाँ लगाया? कोचीन में लगाया। उसके बाद इंग्लिश ने 1600 में आए और 1608 में उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया? सूरत में, कोची, सूरत। उसके बाद कौन आया? डच। डच ने अपना फैक्ट्री लगाया 1605 में। कहाँ लगाया? तो ये लगाया आपका मसूलीपट्टनम में, ठीक है। उसके बाद कौन आया आपका? फ्रांसीसी 1664 में आया और 1668 में इन्होंने अपना फैक्ट्री लगाया 1668 में सूरत में, ठीक है। तो ये चीज आपको होपफुली क्लियर हो गया। आपका ये फिगर भी आपका यहाँ क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, ये चीज था कि यहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं कि जो सबसे पहले आया था वो आया था हमारा कौन? वास्को डिगामा। अब वास्को डिगामा से जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, चाहे मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको कवर करने वाले, जिसको हम लोग बोलते हैं माइंड मैपिंग टेक्निक, ठीक है। तो ये हो गया आपके वास्को डिगामा। इसमें हम लिख देंगे कौन? वास्को डिगामा, ठीक है। जो कि पहली बार जो आए थे कब? 1498 में, ठीक है। दूसरी बार एक बार और आए थे, ठीक है। वो भी आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है कि ये सेकेंड टाइम जब आए थे कब आए थे? तो ये आए थे आपके 1502 में, ठीक है। कब आए थे? 1502 में। तो एक बार पहला बार जब आए थे 1498 में, सेकेंड टाइम जब आए थे 1502 में। देखो ये काफी लंबा मतलब लेक्चर होगा, तो प्लीज आपको क्या करना है? बताना है कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। एनर्जी लगती है चीजों को करने में। रात को बैठ के आपके लिए रिकॉर्ड करता हूं, इतना बेहतरीन कंटेंट देने का मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको फिर एक बार आप अच्छे से बुक करो और अपने नोट जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। देखो तो वास्को डिगामा का अगर बात किया जाए तो जब ये 1498 में आता है, पता है आपका कैलिकट में आता है, ठीक है। कैलिकट में आता है। तो सबसे पहले याद रखना, पहला क्वेश्चन इससे आता है, जब ये आया था, ठीक है, तो इसका गाइड कौन बना था? गाइड मतलब ये भारत में आया होगा तो कोई तो इसको गाइड बनाया होगा ना कि हाँ आप यहाँ जाए वहां। तो इसका जो गाइड का नाम था, तो गाइड का नाम क्या था? पहला क्वेश्चन याद रखोगे तो गाइड का जो इसका नाम था ये था अब्दुल मजीद। क्या था? अब्दुल मजीद, ठीक है। इसके बाद आपको पूछा जाता है, ठीक है, ये तो आपको पता है कि इन्होंने क्या किया। तो इन्होंने क्या किया? डिस्कवर सी रूट। इन्होंने क्या किया? सी रूट डिस्कवर किया इंडिया का, ठीक है, मतलब समुद्री रास्ता इंडिया का, ठीक है। और ये कब आए थे? मैंने बता दिया, ये आए थे आपका मई 1498 है, मतलब मई का महीना था ये। देखो इसमें भी 2 डेट लिखा हुआ है, ठीक है। एक जो लिखा हुआ है आपका, अगर घटना चक्र देखोगे तो उसमें 20 मई लिखा हुआ है, ठीक है। फिर किसी किसी की बुक में 17 मई लिखा हुआ है, ठीक है। बट एग्जैक्टली ऐसा कुछ आपको एग्जैक्टली पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अगर पूछा भी गया तो कोई एक डेट ही होगा उसमें, ठीक है। तो 1498 में, ठीक है, ये आए थे, मई का महीना था, गाइड था इनका नाम अब्दुल मजीद, ठीक है। सेकेंड टाइम जब आए थे 1502 में आए थे। और जब ये कहाँ आए थे अगर पूछा जाए तो ये कैलिकट, जो साउथ इंडिया का पार्ट है, ठीक है,
ये कैलीकट में आए थे, ठीक है, कैलीकट में आए थे, आपको ये याद रखना है, CALI होता है, ठीक है, ये कैलीकट, CALICUT, कैलीकट में आए थे। और कैलीकट का जो रूलर था जिनका नाम था जामोरिन, ठीक है, उन्होंने इनका स्वागत किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कहाँ आया था, तो कैलीकट में आए थे फर्स्ट टाइम, और उनका स्वागत किसने किया था, तो वहां का जो रूलर था वो किया था जामोरिन ने। माना जाता है कि यहाँ से ये गोलमरीच लेके जाते हैं पुर्तगाल, ठीक है, और ये पता है कितना प्रॉफिट कमाते हैं, माना जाता है कि 60 गुना, ठीक है, 60 गुना ये प्रॉफिट कमाते हैं। ये ले जाते हैं यहाँ से ब्लैक पेपर, मतलब काला जो ये होता है ना, काला मिर्च जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्लैक पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये 60 गुना कमाते हैं। और जब ये वापस पुर्तगाल में आप जब ये जाएंगे, ठीक है, तो देखेंगे कि लोग जब देखेंगे कि अरे ये इतना कमा रहे, आखिर ये कहाँ से आ रहा है, तो एक पूरे यूरोप में होड़ लग जाती है और वो इंडिया की तरफ आने लग जाते हैं। और इसी तरह आपने देखा कि जैसे ही 1498 में उसके बाद डच आने लगते हैं, उनके बाद इंग्लिश आने लगते हैं, उसके बाद फ्रेंच आने लगते हैं। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो याद रखना PD, ये है आने का क्रम, ठीक है, पेन ड्राइव, ठीक है, PD हम लोग याद करते हैं, पुर्तगाल, डच, उसके बाद तो आपको पता ही है इंग्लिश, उसके बाद फ्रेंच। देखो बीच में है ना और भी कम, ऐसा नहीं है कि यार बीच में डेनिश भी आए थे, पर उससे उतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग पढ़ रहे हैं, जो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो ये चीज तो आपको समझ में आया होगा कि वास्को डी गामा से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, राइट, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि हुगली को किसने बेस बनाया था प्लंडरिंग के लिए, लूटने के लिए, ठीक है, इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल आपको पता है हुगली जो वेस्ट बंगाल का एरिया में, अगर थोड़ा सा यहाँ अगर ले जाओ, ठीक है, तो आपका वेस्ट बंगाल वाला एरिया यहाँ, ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल वाला जो हुगली वाला एरिया है वो बेस बनाया था ताकि वेस्ट बंगाल मतलब जो बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है उसमें लूटपाट किया जाए, ठीक है, याद रखोगे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। प्लीज मुझे बताइएगा कि आज का लेसन आपको कैसा लगा। अगर इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही और बेहतर, ये पहला क्लास है, ठीक है, मैं इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं लिखने की भी कोशिश करूंगा ताकि एक एक पॉइंट आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ये पहला क्लास है हिस्ट्री का। एक्चुअली टैबलेट पे लिखता हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। पर क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, जो मैं बोलता हूँ वो जरूर आप सुना कीजिए। तो चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है पता है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नया चैनल है, आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप शेयर कर दोगे एक, ठीक है, तो ये बहुत लोगों को ये हेल्प कर सकता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, डू लेट मी नो इफ यू गाइज वे एनी काइंड ऑफ डाउट। बाकी बहुत बेहतरीन क्लासेस आपके लिए चल रहे हैं, उसे जरूर देखिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त होकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।